हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं मैकेनिकल वाइब्रेशन की एक प्रॉब्लम की। तो देख लेते हैं उस प्रॉब्लम को। सबसे पहले यहाँ पे प्रॉब्लम दे रखी है आपके सामने, आप ध्यान से देखेंगे। प्रॉब्लम नंबर 2.2.2 है। तो क्या है प्रॉब्लम? तो उसने बोला कि ड्राइव द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द मोशन फॉर अ स्प्रिंग कंट्रोल्ड सिंपल पेंडुलम शो इन फिगर 2.2.4, जो कि नीचे है। मैं अभी ऊपर लेके जाऊंगा तो आपको दिख जाएगा। The spring is in its unstretched position when the pendulum rod is vertical। तो यहाँ पे आपको कंडीशन देखी है, जो आपकी स्प्रिंग रॉड है वो आपकी अनस्ट्रेचेबल है, यानी स्ट्रेच नहीं हो सकती है इस केस में। तो अपन आ जाते हैं ऊपर। तो ये आपको पर्टिकुलरली डायग्राम दे रखा है और आपको इसको एक्सप्लेन करके बताना है कि यहाँ पे इसका क्या सीन है। तो सबसे पहले मैंने माना कि जो आपके पास ये रॉड दे रखी थी वो आपकी अपर एंड से फिक्स है। जो आपकी स्प्रिंग लगी हुई है वो वर्टिकल एक्सिस से जो इसने डिस्टेंस बना रखी है वो ए डिस्टेंस है, और जो आपकी रॉड की लेंथ दे रखी है वो आपको एल दे रखी है, पूरी रॉड की लेंथ। तो मैंने बोला कि अगर ये जो मेरा बॉब है, यहाँ पे जो मास दे रखा है एम है, इसका पर्टिकुलर वेट एम इंटू जी नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो एक पर्टिकुलर पोजिशन पे डिफ्लेक्ट करता है, तो डिफ्लेक्ट करेगा जिस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेरा क्या लगेगा? यहाँ पे आई थीटा डबल नॉट लगेगा। क्या लगेगा? आई थीटा डबल नॉट लगेगा। इन दिस केस तो मुझे पता पड़ा कि ये अपनी पोजीशन से थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट करेंगे तो एंगल शुड बी थीटा। तो एंगल मेरा थीटा डिफ्लेक्ट हुआ, तो इस केस के अंदर यहाँ पे ये स्प्रिंग क्या होगी? स्ट्रेच होगी। तो स्ट्रेच आपकी इस डायरेक्शन में हो रही है, तो जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा इस तरीके से। तो कितना फोर्स लगेगा? पहली चीज तो जो स्प्रिंग कोएफिशिएंट होता है, जो के होता है, वो आपका न्यूटन पर मीटर, यानी इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? आपकी न्यूटन पर मीटर, क्योंकि F इज इक्वल के इंटू एक्स होता है। क्या होता है? F इज इक्वल के इंटू एक्स। तो मुझे अगर सबसे पहली चीज जो निकालनी है वो निकालनी है कि मेरा जो पर्टिकुलरली जो फोर्स है वो कितना निकलेगा इस केस के लिए। तो मुझे वो आइडेंटिफाई करना है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि मुझे देखना पड़ेगा यहाँ से ये कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो लेट्स सपोज दैट मैंने मान लिया कि ये बाई डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये बाई डिफ्लेक्ट कितना होगा? तो मैंने बोला बाई इज द आर्क लेंथ, वेरी वेरी स्मॉल, तो वो एक लीनियर लेंथ में ही कंसीडर कर लिया, और वो बराबर होगी आपकी रेडियस इंटू थीटा के, कि जो पर्टिकुलर थीटा है। अब रेडियस कितनी आ रही है? मेरी ए आ रही है, तो ये कितना हो गया मेरा? ए इंटू थीटा हो गया। तो जो फोर्स की वैल्यू निकलेगी, कितना फोर्स लग रहा है इधर, तो वो कितना हो जाएगा आपका? फोर्स देखेंगे के मेरे पास है एक्स, यानी कि जो बाई की वैल्यू है कितना हो जाएगा? के इंटू ए इंटू थीटा। क्लियर? सिंपल चीज हो गई यहाँ तक। इसके बाद मुझे पता है इस पोजीशन के लिए यहाँ जो फोर्स काउंट करते हैं अपन, वो एम जी इंटू थीटा की फॉर्म में निकल के आता है। सबको पता है एम जी इंटू साइन थीटा की फॉर्म में। साइन इज वेरी वेरी स्मॉल, तो एम जी इंटू थीटा होता है। तो मैंने बोला कि इस एम जी के लिए मैंने बोला पर्टिकुलरली जो डिफ्लेक्शन है वो एक्स कंसीडर कर लिया, जो अपन ने पहले माना था। तो इस एक्स के लिए वही फॉर्मूला लगेगा, रेडियस इंटू थीटा। तो रेडियस की वैल्यू कितनी होगी? इसकी जो लेंथ दे रखी है वो, तो होगी लेंथ इंटू थीटा हो गया। तो मेरे पास ओवरऑल वेट कितना था? mg। तो अब आपके पास फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? जो थीटा है वो आपके पास आ गई, क्योंकि मुझे इस आई पे क्या निकालना है? यहाँ पे वर्क डन निकालना है। एक तरीके से क्या निकालना है? वर्क डन। तो इस पोजीशन से यहां से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होगी? mg इंटू थीटा। सेम चीज पे अगर मैं कंसीडर करूं कि ये फोर्स मेरा यहाँ लगा है, तो इस केस के लिए इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मुझे मूवमेंट निकालना है तो कितनी डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ए का। तो जब तक ये फोर्स था, अभी मूवमेंट में चेंज हो जाएगा, तो के इंटू ए इंटू थीटा इंटू ए हो जाएगा। तो यहाँ पे जब ये दोनों फोर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं कि ये दोनों फोर्स इस डायरेक्शन में लगेंगे और ये फोर्स भी इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो सारे के सारे फोर्स एक ही डायरेक्शन में है। तो आपकी इक्वेशन क्या होगी? देखिए, आई थीटा डबल डैश प्लस के, पहले मैं इसको यहां से थोड़ा नीचे लिख लेता हूं, आई थीटा डबल डैश प्लस के इंटू ए इंटू थीटा, ये हुआ मेरा फोर्स। इसके साथ आ गई मेरी एक और लेंथ जो कि ए है, प्लस के एम जी एल थीटा। क्या है आपका? एम जी एल थीटा यहां से निकल के आया इक्वल टू द 0, क्योंकि सारे फोर्स आपके सेम डायरेक्शन में। तो मैं इसको लिख सकता हूं आई थीटा डबल नॉट, थीटा इसमें से कॉमन ले लूंगा तो के ए स्क्वायर प्लस के एम जी एल थीटा बाहर हो गया और ये हो गया 0। तो ये मेरी क्या हो गई? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।